हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में अक्टूबर का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, सितंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो समझते हैं। पहली न्यूज देखो। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो नोबेल जो पुरस्कार है उनकी घोषणा हो चुकी है, किनको मिलना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सब चीजें, मेडिसिन में किसको मिलना है, लिटरेचर में किस, इसकी घोषणा हो चुकी है। अब ये मिलेंगे। ठीक, 10 दिसंबर को इनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, शुरू में जितने भी नोबेल पुरस्कार इसको अपन पहले इसमें समझेंगे। ठीक है, तो जो इसका शांति का पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, वो है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी। नाम याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और मेनली दो, वैसे तो सभी से बन जाता है, जितने भी साहित्यकार, जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं। ठीक है, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो चिकित्सा में हो, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी में भी हो। लेकिन जो साहित्य का और जो शांति का रहता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन शांति पुरस्कार से और लिटरेचर से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना, नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है, ईरान की है। ठीक है, तो 2023 का इनको प्रदान किया जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। तो आगे समझो क्या है। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से। ठीक है, सुश्री मोहम्मदी वर्तमान में ईरान की एक जेल में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उनका उत्पीड़न, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट की है। ठीक है, और ईरान में और ज़्यादातर सऊदी अरेबिया में, खैर सऊदी अरेबिया में अब तो थोड़ा महिलाओं को वो मिलने लगी, छूट मिलने लगी है। ठीक है, तो जितने भी मतलब मुस्लिम कंट्रीज होते हैं उनमें महिलाओं की कंडीशन थोड़ी डाउन रहती है। ठीक है, तो उन्हीं की मांग को लेकर इन्होंने किया है। तो ईरान में ऐसा केस आते भी रहते, 2022 में भी करंट में काफी चला था एक केस। ठीक है, तो महिलाओं को लेकर इन्होंने उनको बढ़ावा दिया है। ठीक है, उनके जो खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ी है इन्होंने। ठीक है, इसी कारण वहां की सरकार ने इनको जेल में बंद करके रखा है। ठीक, दरअसल ईरानी शासन में उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार अभी मतलब फिलहाल गिरफ्तार है, कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। 5 बार उन्हें दोषी भी ठहराया गया है इसके लिए ईरानी सरकार द्वारा। ठीक है, अब अफगानिस्तान में ही देख लो क्या कंडीशन है महिलाओं की। ठीक, तो ये कंडीशन, तो इनकी कंडीशंस के खिलाफ लड़ना, ये इन्होंने कार्य किया है नरगिस मोहम्मदी ने। ठीक है, तो कुल 31 साल की जेल हुई है इन्हें और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है, ठीक है, जिन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनको प्रदान किया जाए। और कहाँ पर प्रदान किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। ये है ओस्लो। ओस्लो का नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, ओस्लो, तो याद रखना, क्योंकि बाकी सब जितने भी और हैं अवार्ड नोबेल के, ठीक है, चाहे लिटरेचर में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी का भी हो, वो सब कहाँ पर दिए जाते हैं, स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, याद रखना। लेकिन जो शांति वाला है ये ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये 2023 का शांति पुरस्कार है। 2022 में किसे मिला था ये भी याद रखना थोड़ा। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से मिला था बेलारूसी मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वालियास्की, ठीक है, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया। क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, उसी के कारण इन संस्थाओं को क्या मिला था, संयुक्त रूप से 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो इसे भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, आगे देखो। ये नरगिस मोहम्मदी की पिक है। ठीक है, फिलहाल ये जेल में बंद है। आगे देखो। आगे क्या, नॉर्वेजियन यानी कि नॉर्वे के लेखक है जॉन फॉस। ठीक है, उनको साहित्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ठीक, तो साहित्य के लिए किसे मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 का जॉन फॉस। ठीक है, कहाँ के हैं, नॉर्वे के। तो स्वीडिश अकेडमी ने कहा है कि यह पुरस्कार उन्हें उनके नवोन्वेषी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, जो अनकही को आवाज देते हैं। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट याद क्या रखना है कि जो 2023 का साहित्य का पुरस्कार वो किसे मिलेगा, जॉन फॉस का नाम याद रखना। ठीक है, 2022 का किसे मिला था साहित्य में पुरस्कार, ये भी याद रखना, नोबेल पुरस्कार, वो है फ्रांसीसी यानी फ्रांस की लेखिका है
एनी एर्नॉक्स, ठीक। तो ये भी याद रखना, 2022 का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। 2022 का मैंने साहित्य का डाला है और शांति का डाला है, ठीक है। तो 2022 के इनके भी याद रखना और 23 के भी रखना। और आगे जो लिटरेचर वो उसका है, जो केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर मेडिसिन में जो मिला है उसका 2023 का याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, ठीक, ये इनकी पिक है। आगे देखो, मोंगेजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्इमो, इनको 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। तो नाम याद रखना, सीधे से क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर इन तीनों के नाम दे देंगे ऑप्शन में और बोल दिया जाएगा इनमें कौन सा है कौन सा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मोंगेजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्इमो, ठीक है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है किसके लिए, तो अपना ये फैक्ट याद रखना, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है केमिस्ट्री में किसके लिए, फिजिक्स में किसके लिए, ठीक है, मेडिसिन में किसके लिए। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा ही नहीं कि नाम ही अकेला पूछा जाए, किस चीज के लिए मिला है वो भी याद रखना, ठीक है। और ये सब चीजें, क्वांटम डॉट्स छोटे नैनो कण होते हैं, उनके गुण उनके आधार से निर्धारित होती है, ये सब चीजें अपन को फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये इनकी पिक्स है। आगे देखो, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए जो 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है वो है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हिलियर, ठीक है। इनको इन तीन लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में भी तीन लोगों को, फिजिक्स में भी तीन लोगों को। नाम याद रखना, पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हिलियर, ठीक, ये नाम याद रखना तीनों। और किस चीज के लिए मिला इन लोगों को, इन तीनों को वैज्ञानिकों को पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रायोग विधियों के लिए दिया गया। तो ये याद रखना किस लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये डिटेल में मैंने लिख रखा है, ठीक। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस किस चीज के लिए मिला ये याद रखना। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रायोगिक विधियों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स में, ठीक। नाम याद रखना, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हिलियर, ठीक। आगे देखो, ठीक है, ये इनकी पिक्स है। कैटालिन कारिको और ड्रू बीसमैन, ठीक है, ये दो लोगों को किसमें मिला है, इन दो लोगों को मिला है चिकित्सा में, मेडिसिन में। 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। नाम याद रखना, कैटालिन कारिको और ड्रू बीसमैन, ठीक है। उन्हें मैसेंजर आरएनए mRNA तकनीक के लिए दिया गया है, जिसने अभूतपूर्व कोविड-19 टीकों का मार्ग प्रशस्त किया। तो याद रखना mRNA, ठीक है, याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है किसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना, पर काम करने के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये अपन को इतना याद नहीं रखना, ठीक। तो किस चीज के लिए मिला है, किन्हें मिला है, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, ये है इनकी पिक्स, ठीक। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो मैंने बताया कि सभी जितने भी पुरस्कार हैं उनका मिलेगा स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में, बस जो शांति वाला है उसका मिलता है नॉर्वे में, ठीक है, ओस्लो। आगे देखो, ठीक। तो ये कहते हैं अपने जो नोबेल पुरस्कार थे उनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई कहाँ पर है, मेघालय में, राज्य याद रखना, वहां पर संप्रीति 11, ठीक है, संप्रीति 11 या संप्रीति 11 जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत की गई। तो नाम याद रखना, पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि संप्रीति 11 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश, और 2023 की कहाँ पर हो रही है या फिर कहाँ पर हुई, आगे जाके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेघालय, वो भारत के मेघालय राज्य में, और स्थान पूछा जाए मेघालय में कहाँ पर, तो उमरोई में, ठीक है, ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन बारी बारी से दोनों देश करते हैं, ठीक। एक साल इस भारत करेगा फिर बांग्लादेश करेगा, ऐसे। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से, ठीक है, असम से हुई थी, ठीक। ये 11वां संस्करण है एक्सरसाइज का, ठीक है, याद रखना। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी का अनुमान है उसकी वृद्धि कर दी है
ठीक है, मतलब वृद्धि दर जो बताई है वो है 6.3। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक IMF ने कितनी रखी है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या, पहले वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था जो 2023-24 की जो भारत की GDP है वो 6.6 बताया था, लेकिन उससे घटा दिया इन्होंने, 6.3 कर दिया है। ठीक है, 0.3 इन्होंने कम कर दिया है, तो ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना बसोहली पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता। ठीक है, जो GI टैग मिला है पश्मीना को, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पश्मीना या बसोहली पश्मीना जिसे हाल ही में GI टैग मिला है ये कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की, याद रखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर की, इसलिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, ठीक, कपड़ों पे डिजाइन बनाना ये सब चीजें हैं इस पश्मीना कला की। ठीक है, 2023 की शुरुआत में जम्मू संभाग के राजौरी जिले की प्रसिद्ध बैशोली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को भी GI टैग मिल चुका है। ठीक, तो याद रखना। बसोहली पश्मीना एक हाथ से काटा गया उत्पाद है। ठीक, जो अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। इसमें कुशलता गुण और विस्तारित जीवन है, ये सारी चीज अपन को याद नहीं रखनी है। ठीक है, पश्मीना जो है उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल आदि टोकरियां शामिल है। तो ये कपड़े होते हैं, शॉल टाइप की होती है। ठीक है, उन सब चीजों की ये कला है पश्मीना। याद रखना कहाँ की या किससे संबंधित है, बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। जम्मू कश्मीर की GI टैग मिला, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। ठीक है, आगे देखो, तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा वाला पुरातात्विक स्थल बन गया है। ठीक है, हरित ऊर्जा वाला पहला, भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है पुरातात्विक स्थल। ठीक है, पुरातात्विक यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो वह पहला है भारत का ऐसा जो हरित ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ठीक है, या हरित ऊर्जा में जिसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और कहाँ पर है, तमिलनाडु के ममलापुरम में। तट मंदिर नाम याद रखना, भारत का पहला है जो हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। ठीक, तो याद रखना, और तट मंदिर के बारे में थोड़ा जान लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये करंट में चल रहा है इसलिए। ठीक, इसे 1984 में क्या बनाया गया था, यूनेस्को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है, याद रखना। और यह मंदिर पल्लवन राजा या पल्लव राजा, ठीक है, राजसिम्हा नरसिम्हवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था, 7वीं और 8वीं सेंचुरी में। ठीक है, अर्ली इनकी 8वीं की शताब्दी की शुरुआत में ही इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो 7वीं से स्टार्ट हुआ था, 7वीं के अंत में, और 8वीं के फर्स्ट में इसका कंप्लीट हो गया था ये मंदिर बन के। तो याद रखना, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आगे देखो, MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है। तो इम्पोर्टेंट है, खासकर MP के लिए जो एग्जाम होते हैं उसके लिए, MPPSC के लिए। ठीक, तो ये भारत की सबसे बड़ी है पंप भंडारण परियोजना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, ग्रीनको ग्रुप इस परियोजना का विकास कर रहा है, तो किसके साथ जो कंपनी है वो कौन सी है, वो नाम याद रखना, वो है ग्रीनको। ठीक है, तो ग्रीनको ग्रुप जो है इस परियोजना का विकास कर रहा है, पंप भंडारण परियोजना का। ठीक है, परियोजना का स्थान कहाँ पर है, तो याद रखना खेमला ब्लॉक। ये खेमला ब्लॉक कहाँ पर है, नीमच जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है, खेमला ब्लॉक। तो याद रखना, पूरा नाम याद रखना, खेमला सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, MP के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि वहां पे जिला ना पूछ के पूरी एरिया पूछ लें कहाँ पर है पर्टिकुलर। ठीक है, तो नीमच जिला सभी याद रखेंगे, इसका नाम याद रखना, खेमला नामक जगह पर। ठीक, इसकी जो क्षमता है फिलहाल वो 1440 मेगावाट। ठीक है, जिसमें 7.5 घंटे का भंडारण है। ठीक, तो याद रखना, लेकिन जिसमें क्षमता कितनी है ये याद रखना, तो 1440 मेगावाट। ठीक, इस परियोजना में एक नए ऑफ स्ट्रीम जलाशय के निर्माण की परिकल्पना की गई है, यानी कि एक नया जो ऑफ स्ट्रीम जलाशय उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिसे ऊपरी जलाशय के रूप में जाना जाएगा, लेकिन जो फिलहाल है उसमें जो जलाशय है जिसका पानी का भी यूज हो रहा है वो है मौजूदा गांधी सागर। ठीक है, जलाशय गांधी सागर जलाशय, यानी कि जो चंबल नदी पर बना हुआ है नीमच में, गांधी सागर, नीमच मंदसौर में, उसी के जलाशय का उपयोग किया जा रहा है, जिसे निचले जलाशय के रूप में अभी जाना जाता है। ठीक है,
तो एक नया जलाशय बनाया जाएगा, ठीक। लेकिन फिलहाल अभी कौन सा है, गांधी सागर का ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो चंबल नदी पर ही एक इसके लिए अलग से जलाशय बनाया जाए, जिसे ऊपरी जलाशय के रूप में जाना जाएगा, ठीक। तो याद रखना, पंप भंडारण ये भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है, ठीक है। तो ये क्या था, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अपन करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें जो नोबेल पुरस्कार के हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक, याद रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।